नमस्कार दोस्तों। अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट पे एक क्वेश्चन डाला था पॉलिटी का, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था नहीं, एक फैक्चुअल क्वेश्चन था वो। लेकिन उसमें लगभग 98% बच्चों ने उसका उत्तर गलत दिया है। अब इशू ये कि उसका उत्तर गलत दिया है, ये बड़ी दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये कि उसका उत्तर बच्चों ने गलत क्यों दिया है, उसके पीछे का रीज़न जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा एक विचार है, जहाँ तक मुझे एक एक्सपीरियंस जो मुझे है ना, मुझे लगता है कि ये इसका रीज़न हो सकता है। बाकी लास्ट में आप बताना कमेंट सेक्शन में कि रीज़न क्या हो सकता है। क्या रीज़न ये है कि उनको एक्चुअल तौर पे उत्तर पता नहीं था, या फिर इसका रीज़न वो है कि जो मैं आपसे कहने वाला हूँ। ठीक है। अच्छा, पहली बात तो ये कि जो ये सैंपल साइज है बहुत छोटा है, लगभग 60 बच्चों का सैंपल साइज, उसमें से भी लगभग 57 से 58 बच्चों ने उसका उत्तर गलत दिया और एक बच्चे ने किसी ने शायद उसका उत्तर सही दिया होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी इसके अकॉर्डिंग 57-58 बच्चों का साइज काफी बड़ा होता है कि भाई इतने बच्चों को या तो आंसर पता नहीं है या उन्होंने ठीक से क्वेश्चन को समझा नहीं है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में भी क्या होता है हमारे साथ में कि कोई क्वेश्चन आया हुआ है कि स्क्रीन पे कोई क्वेश्चन है, हमें लगता है कि क्वेश्चन तो बहुत आसान है यार, ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है। इतनी हमें खुशी होती है अंदर से कि उस इमोशन में बह के हम ज्यादा ऑप्शन को ना देखते हुए सीधा पहले जो अगर वो पहला ऑप्शन अगर ऐसा आ गया कि जो हमारे माइंड के हिसाब से, जो हमारे हिसाब से सही होना चाहिए, तो उसको हम सीधा टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही हुआ कुछ कि मैंने जो ऑप्शन डाला हुआ था, सबसे पहले बी आर अम्बेडकर का मैंने ऑप्शन डाला हुआ था कि तो बच्चों ने लगभग 95% बच्चों ने बी आर अम्बेडकर को टिक कर रखा, जो कि गलत है। ठीक है। तो एग्जामिनेशन में हमारे साथ ऐसा ही होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि जल्दबाजी में हम कोई क्वेश्चन को टिक कर लेते हैं, कोई भी ऑप्शन टिक कर लेते हैं। तो आपको एक बात का तो विशेष ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में चाहे क्वेश्चन कितना भी आसान हो, कितना भी कठिन हो, एक बार आप क्वेश्चन को जरूर पढ़िए। कई बार क्या होता है कि आपको लगता है कि क्वेश्चन आपको आता नहीं है, लेकिन जब आप क्वेश्चन को ठीक से पूरा पढ़ते हो, उसके ऑप्शन पढ़ते हो, तो आपको समझ में आता है। 1 से 2 बार अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो ना, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाता है, उसका उत्तर आप कर लेते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि क्वेश्चन तो आपको अच्छे से आता है, अच्छे से आने के बाद भी कई बार क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है। उसका रीजन ये होता है कि जो आपकी एक्साइटमेंट होती है ना, इमोशन जो आपके होते हैं बहुत ज्यादा बह जाते हैं, और उसके चक्कर में आप या तो ठीक से ऑप्शन देखते नहीं हो या फिर क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हो, उसके चक्कर में आप गलत टिक करके आ जाते हो। ठीक है ना। तो ये आपको नहीं करना। तो मुझे लगा है कि इस क्वेश्चन में बच्चों ने ऐसा ही किया है कि क्वेश्चन को या तो बच्चों ने ठीक से समझा नहीं है और गलती से सीधा ही जंप कर दिया बी आर अम्बेडकर पे। ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एग्जाम में जाओ तो कीप इन योर माइंड कि क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है, क्वेश्चन आसान हो चाहे इजी हो, और सारे ऑप्शंस को देखने हैं। तो जो ये क्वेश्चन था, इसका उत्तर था ठाकुर भार्गव दास। ठाकुर भार्गव दास बेसिकली हमारी जो संविधान सभा थी उसके मेंबर वो थे और पार्लियामेंटेरियन में थे बाद में। तो उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए संविधान में क्या कहा उसके बारे में उसके बारे में किया, उसके बारे में देखते हैं एक बार। तो उन्होंने विचार व्यक्त करते हुए ये कहा कि जो संविधान के जो प्रस्तावना है ना, जो संविधान की मूल सिद्धांतों और आदर्शों को दर्शाती है। ठीक है। और जो सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसी मूल्य है ना, उनको लेके साथ में चलती है। और प्रस्तावना देश की आकांक्षाओं, इनके एस्पिरेशंस को और लक्ष्यों को संक्षिप्त रूप में बताती है प्रस्तावना में से। ठीक है। इसलिए उन्होंने जो प्रस्तावना है उसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का है, क्योंकि उसके अंदर हमारी फिलॉसफी भी है, सब चीजें उसके अंदर एक कंपाइल बेस में लगभग कुछ चीजें मिल जाती हैं। अब इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और क्या क्या हो सकते हैं। देखो, एक तो ये हो गया कि प्रेमबल को किसने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हो गया ठाकुर भार्गव दास। सो जो भी वीडियो देख रहे हैं, नेक्स्ट टाइम अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपका एक क्वेश्चन गलत ना हो। दूसरी बात ये कि प्रेमबल को लेके एक क्वेश्चन और है कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप किसने कहा था प्रेमबल को, यानी कि राजनीतिक आप कुंडली कह सकते हो या जन्मपत्री कह सकते हो, वो किसने कहा था, वो कहा था के मुंशी ने। ठीक है। तीसरा एक और है कि जो प्रेमबल है उसको आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था, वो कहा था नाना पालखीवाला ने। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए एक साथ में। एक चौथा क्वेश्चन जो सबका कॉमन है कि जो रिट्स है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है आर्टिकल 32 में, उसको किसने कहा था, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो है बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है। तो ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद यही था कि एक तो आपको एक मैसेज देना कि यार कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आसान है और हम डायरेक्ट जंप कर लेते हैं, हमारे इमोशंस थोड़ा सा ज़्यादा बह जाते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है ना। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है, उसका उत्तर ठीक से देना है।
ठीक है। तो आप मुझे बताओ कि क्या आप भी आपकी मॉक टेस्ट में या एग्जाम में कभी आपने ऐसा किया है कि आपको क्वेश्चन आते भी, क्वेश्चन आपको आता है लेकिन जल्दबाजी में आपका क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। देखो अब लास्ट में एक चीज और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा कि ऑप्शन सारे ठीक से पढ़ना इसलिए भी आवश्यक है कि कई बार क्या होता है कि जो क्वेश्चन होता है ना उसका डायरेक्ट आंसर आपको ऑप्शन में मिलता नहीं है, कई बार उसके नियर बाई आपके ऑप्शन होते हैं, तो वो आपको टिक करना होता है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, कोई एक क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट जो उत्तर है ना वो आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसके नियर बाय जो ऑप्शन होता है, सबसे जो नजदीक उसके ऑप्शन है, वो आपको टिक करना होता है। ऐसा नहीं कि आप कह दो कि नहीं यार क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं होता उस कंडीशन में। उस कंडीशन में आपको ऑप्शन के नियर बाय जो होता है उसको टिक करना होता है। मैक्सिमम जो ये क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं वो डेटा बेस होते हैं, कोई डेटा लिखा होगा तो उसके नियर बाय जो होगा वो आपको टिक करना होता है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताना है कि क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आपको क्वेश्चन आते भी आपका क्वेश्चन गलत हो गया हो, या आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं, इस वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो गया। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे भी बहुत सारी वीडियो में बनाता रहूंगा इस ऐसी टॉपिक्स में, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और जिसने नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।